स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मत्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऋषिकेश नटराज चौक के निकट हुए दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लेकर प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच में देहरादून से आए आरटीओ शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल पहुंचकर मौके मुआयना किया और मौके पर रोड की चौड़ाई नापा और इसी के साथ साथ घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की। वहीं आरटीओ ने बताया कि जांच के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि घटनास्थल के दौरान कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब उन वीडियो पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। तो ऋषिकेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश में सड़क पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बीच जैसे ही यह हादसा हुआ वैसे ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन ने हादसे का संज्ञान लिया है। परिवहन विभाग ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिरकार ये हादसा किस वजह से हुआ। प्रशासन ने हादसे का अब पूरा संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। किस वजह से क्या हादसा हुआ, इसके लिए भी लगातार पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है और हर पहलू से जांच कर रही है कि इस वजह से इसके पीछे कारण क्या है। परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और भारतीय संविधान दिवस के पहले हरिद्वार में रेडी पहड़ी के सोहे स्ट्रीट वेंडर महिलाओं ने अलकंदरा घाट पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक में लघु व्यापार एसोसिएशन में जुड़ी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय फेरी नीति को देश भर में लागू करने की मांग दोहराई है। इस दौरान महिला पिंक वेटिंग जोन की अध्यक्ष पूनम मक्खन ने कहा कि मां गंगा के घाटों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग वेडिंग जोन की व्यवस्था न्यायोचित होगी। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने 2014 में घोषित राष्ट्रीय पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्ट्रीट वेंडर ने अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए अपने अधिकारों की मांग की जा रही है। हरिद्वार से तस्वीरें भारतीय संविधान के दिवस के मौके पर देखिए एक दिन पहले ही बैठक की गई है और इसी के साथ साथ तमाम मांगों का भी जिक्र किया गया है। आपको बताते चले भारतीय संविधान दिवस पर ये महत्वपूर्ण मांग की गई है और एक दिन पहले ही इसके लिए बैठक की गई और अपनी मांगों को जो है मांगने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं और स्ट्रीट वेंडर ने अब देखिए अपने अधिकारों की मांग को लेकर लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ अपनी मांग को उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारतीय संविधान दिवस है और संविधान दिवस के एक दिन पहले ये मांग उठाई गई है, इसके लिए बैठक की गई और तमाम देखिए लोग यहाँ पर मौजूद है और अपनी मांगों को मांगने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। केंद्रीय एक्ट है, रेडी पटरी वालों का पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम है, उस अधिनियम को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यह मांग आज हम इस गंगा के तट से भारत सरकार से करते हैं। धन्यवाद। तो बिंदी चूड़ी वाला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको अलग से एक बाजार बनाकर दिया जाए। जैसे पिंक वेंडिंग जोन बनाकर दिया गया था, इसी प्रकार से एक पिंक बाजार बनाकर दिया जाए। ये मांग हम राज्य सरकार से करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि 2014 का जो कानून है 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर अब तक उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं, एक दिन रेडी पटरी वालों की बात भी होनी चाहिए। और 1995 के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। एडीजी स्तर के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनको बधाई दी। तो दीपम सेठ को उत्तराखंड के नए डीजीपी बनाया गया है, जहां पर अब इसके लिए आदेश जारी किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये लेटर है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, जहां पर अब शासन इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और अब वो अपनी नई जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे, नई जिम्मेदारियों को निर्वहन भी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी देखिए उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभाई थी और अब एक नई जिम्मेदारी के साथ वो जो है
आ रहे हैं। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। इसका निर्वहन करते हुए आएंगे दीपम सेठ, अब जो उत्तराखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं। नए डीजीपी के रूप में अब उत्तराखंड के लिए ये विशेष तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। और उत्तराखंड शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 1995 बैच के वरिष्ठ अधिकारी दीपम सेठ को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से आज सचिवालय में राज्य के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की है। तो देखिए, 1995 बैच के वरिष्ठ अधिकारी है दीपम सेठ। दीपम सेठ उत्तराखंड के अब नए डीजीपी बनाए गए हैं, जहां राधा रतूड़ी से शिष्टाचार भेंट करते हुए नजर आए। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीपम सेठ राधा रतूड़ी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और राधा रतूड़ी उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए नजर आ रही हैं। आपको बताते चले, 1995 बैच के ये आईएएस अधिकारी और अब इन्हें डीजीपी बनाया गया और नई जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। अब ये अपनी नई जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां गुलदस्ता देते हुए राधा रतूड़ी जो है नए डीजीपी से मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं। मसूरी के स्ट्रॉबेरी बैंक में सुबह एक सफाई कर्मचारी के कैमरे के किचन का लेंटर अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में महिलाओं की जो है आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा महिला को अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। तो वही घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन रावत और स्थानीय जन प्रतिनिधि राजू अग्रवाल मौके पर पहुंचे हुए हैं और घटना की सूचना नगरपालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी को दी गई है, जिसके बाद नगरपालिका की निर्माण की टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया है। जब हमारी चाची जी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई, तो वो नाश्ता बना रही थी, तो खड़े खड़े जो है छत का जितना भी ऊपर का मलबा था सब उनके सर पे आके गिरा। हमने जो है तत्काल उन्हें कम्युनिटी हॉस्पिटल में लेके गए, वहां जाके एक्सरे वगैरह करा, उनका ट्रीटमेंट करा। तो उनकी एक तो गर्दन टूटी है, उनके सर में चोट आई। और ये नगर पालिका की बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग इस समय पे 1950 की बनी हुई है और ये जगह जगह अभी 4-6 महीने पहले हमारे दादी हैं, उनके भी सर पे गिरी थी। ये मुन्ना लाल जी यहाँ पर स्टाफ में रहते हैं यहाँ पर, और इनकी जो किचन की छत थी वो सारा लेंटर झड़ गया है। और मैंने ईओ साहब को फोन किया, तुरंत ईओ साहब ने तुरंत भेज भी दिया, राणा जी को भी भेज दिया और राजेंद्र भाई जी को भी भेज दिया, उन्होंने सब निरीक्षण भी कर लिया। पर तो ये काम फिलहाल तो अभी प्लास्टर के उसमें हो जाएगा, पर जो बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। तो बिल्डिंग दोबारा बन के टूट के बने तब है, क्योंकि मेन क्या है कि यहाँ के जो कर्मचारी अगर बिल्डिंग बनाते भी हैं तो इनकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की जो हमारे स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग है, ये काफी पुरानी बिल्डिंग है और हमने इसमें अभी पीछे जो काम किया है, टाइलें लगाई और जहाँ रिपेयर था वो हमने करा। और ये अभी कुछ ही टाइम पहले फिर इसकी स्थिति जो है बाहर की जर्जर हो गई है और ये आज गिरा है। तो इसमें अभी हमारे जी साहब और वर्क एजेंट यहाँ आए थे और उन्होंने इसका मुआयना करा और इसको जल्द से जल्द हम काम शुरू करवा देंगे, ये बोल के गए हैं। और मुझे लगता है कि कल या परसों में काम शुरू हो जाएगा और इसकी जो भी खस्ता हाल है उसको ठीक किया जाएगा। और उत्तराखंड में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है। तो वहीं प्रदेश में नवंबर सड़क हादसों का महीना बन चुका है। देहरादून जिले में हुए हादसों में अब तक 10 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़क हादसों पर दुख जताते हुए कहा कि ये दुख का विषय सबके लिए, सरकार इसको लेकर गंभीर है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे हादसों में कमी आए। दुखद है, एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूं, वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उनको सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहां तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। निश्चित रूप से इस पे हम काम करें।
और वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान क्वार्ब बने डेंजर जोन और कैंची धाम के यातायात की समस्याओं पर चिंता जताई है। हरीश रावत ने सरकार से कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा पर एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की मांग की है। हरीश रावत ने खेरना से क्वारब तक का इलाका जो है वो अत्यधिक जोखिम भरा बताया और कहा कि इस क्षेत्र में पहाड़ियां दरकने के कारण अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मकता प्रभाव पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, नहीं तो यहाँ की आर्थिक गतिविधियां और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। कैंची मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप क्वारब और ये सारा जो बीच का इलाका है वहां से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोसी के किनारे किनारे कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने इस जीत को मातृशक्ति की जीत करार दिया है। राजेंद्र अंथवाल ने कहा है कि भाजपा की मातृशक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है, वही इसलिए महिलाओं का विश्वास आज ही उन्हीं के साथ है। केदार बाबा के आशीर्वाद की जीत है और जो महिला शक्ति हमें, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केदारनाथ हो, जहाँ ये सबको पता लग गया है कि महिला का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना कराने में नाकाम मंत्री को बर्खास्त करने की मांग बढ़ने लगी है। जी हां, बताते चले कि जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं JMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल के नकारापन एवं ढींगा मस्ती के चलते विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत अति संवेदनशील क्षेत्र आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर खनन क्रियाएं संचालित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील क्षेत्र में खनन क्रियाएं बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन उक्त आदेश की अनुपालना कराने में नाकाम हो चुके वन मंत्री को उनकी नाकामी के चलते बर्खास्त किया जाना चाहिए। अपने उक्त आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की खनन क्रियाएं तथा स्टोन क्रशर, खनन पट्टे एवं स्क्रीनिंग प्लांट के संचालक पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे, लेकिन अधिकारियों ने वन मंत्री के नाक के नीचे उन आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। दरअसल जिस तरह से आसन कंजर्वेशन रिजर्व में वन संपदा लूट रही है और तमाम इस तरह की जो अनुज्ञाएं जारी की गई हैं, चाहे वो स्टोन क्रशर की हो, चाहे स्क्रीनिंग प्लांट हो, तमाम खनन पट्टे की बात हो, इस मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। ऋषिकेश में हरियाणा का स्थापना दिवस भरत मंदिर इंटर कॉलेज में आज जो है धूमधाम के साथ मनाया गया। हरियाणा परिवार की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल और एम्स के उपनिदेशक अमित पराशर पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक गायक मासूम शर्मा, नितिन त्रिखा, शीनम कैथोलिक और यूके हरियाणवी ने हरियाणा के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। गीतों को सुनकर कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा समुदाय के सैकड़ों लोग नाचते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।
और प्रदेश में बढ़ी सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन चिंतित है तो वहीं डॉक्टर्स भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं से महामारी का रूप ले लिया है और वो पिछले 25 सालों से इस दिशा में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनका मानना है कि 90% सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालक की लापरवाही है। डॉक्टर संजय ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग, नशा, थकान और मोबाइल का इस्तेमाल जैसे कारण आग में घी डालने का काम करते हैं। उनका मानना है कि ये एक व्यवहारिक समस्या है और इसका समाधान यातायात नियमों के पालन में है। तो प्राइमरीली हम लोग सेंसिटाइज कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। ठीक है, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाए जा सकते हैं। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो टारगेट पॉपुलेशन वैसे सबसे अच्छा है कि हम स्कूल्स में बच्चों को, जैसे हम लोग को ABCD पढ़ाई जाती है, माँ बाप हर रोज यही घंटों तक बच्चों को सिखाते हैं ABCD। ऐसी ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। तो इस तरह के देखिए कि जो रात की दुर्घटनाएं होती हैं वो जानलेवा होती हैं, और जिसको आप पॉलीट्रामा कहते हैं वो जानलेवा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जांघ की हड्डी टूटी तो उसमें लगभग 1 लीटर तक खून निकल जाता है। दोनों टांगे निकल गई, 2 लीटर खून निकल गया। हमारे शरीर में जो खून होता है वो 5 और 5.5 लीटर ही होता है। तो आप सोचिए कि यदि 5 में से 2.5 निकल गया तब उसका क्या बनेगा। तो ये तो बहुत खरा है। तो हम तो सड़क दुर्घटनाओं में सर खरोंच से लेके जान तक का खतरा होता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से संस्कृति और धर्मस्व विभाग की तरफ से 40 लाख की धनराशि से कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर में महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की 9 फीट ऊंचे कांस्य प्रतिमा लगाने का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। साथ ही चबूतरे का विस्तारीकरण, निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। तो वहीं इसका शिलान्यास विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने संयुक्त रूप से किया। बता दें, विधायक शिव अरोड़ा ने देश की आजादी में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को नमन करते हुए कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में सदैव नतमस्तक है। माननीय विधायक जी ने सारी बातें आप लोगों को बता दिया है। शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्णय था कि उधम सिंह नगर जिले का नाम जिन महान विभूति के नाम पर है और जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में, जो देश के आज़ादी का इतिहास है, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो उनकी गरिमा के अनुरूप एक प्रतिमा यहाँ लगाई जाए, तो उसी के क्रम में आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। माननीय विधायक जी ने शिलान्यास किया। उधम सिंह नगर जिला है और शहीद उधम सिंह के नाम से है, जिनके नाम से ही देशभक्तों में रोमांच आता है। जो हमारे देश की आज़ादी का इतना बड़ा जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके नाम पर हमारे इस जिले का नाम शहीद उधम सिंह है। और ये उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कलेक्ट्रेट है। यहाँ पर पहले भी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित थी, लेकिन हमारी सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी सरकार ने संकल्प लिया। हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण में संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें, हिमालयी राज्यों में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं। इनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं, जिनमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक काफी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है।
भीमताल शहर के ठंडी सड़क तल्लीताल में इन दिनों सुबह के समय एक होटल के सीवर की गंदगी और ओवरफ्लो होकर झील में जाने लगी, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का सुबह के समय बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया। वहीं झील में सीवर के जाने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। झील में सीवर के पानी के जाने से एक और जहां पानी दूषित हो रहा है, तो इसको लेकर जल संस्थान विभाग के अधिकारी का कहना है कि होटल का सीवर ओवरफ्लो होकर झील में जाने का मामला उनके पास आया था, जिसका संज्ञान लेते हुए होटल संचालक को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही अगर संचालक की तरफ से सीवर को सही नहीं कराया गया तो विभाग अग्रिम चालान की कार्रवाई करेगा। ठंडी रोड में एक कोई होटल वाले हैं, मेरे संज्ञान में भी आया, उसमें कुछ उनका सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। उनको तुरंत नोटिस दिए जा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उस सीवर को बंद करने हेतु नोटिस दे दिए गए हैं। और वही रुद्रपुर में पिछले लंबे समय से टूटी सड़क के निर्माण काम का विधायक शिव अरोड़ा के द्वारा नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। विधायक ने बताया कि जल्द से जल्द गुणवत्ता युक्त सड़क को बनाकर जनता को समर्पित किया जाए और जानकारी के अनुसार बगवाड़ा में दक्ष चौक को जोड़ने वाली सड़क पिछले लंबे समय से खराब थी, जिसको बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। अब रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के प्रयासों से सड़क निर्माण काम को कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज रुद्रपुर विधायक के द्वारा भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर नारियल फोड़कर किया गया। आज बगवाड़ा से लेके दक्ष तक जो लगभग 3.5 किलोमीटर की सड़क है, जो पिछले लगभग 12-13 सालों से बहुत दुर्दशा थी उसकी। उस सड़क पर ना तो साइकिल से, ना स्कूटी से, ना टुक से, ना अपने वाहन से कोई निकल नहीं सकता था। उसमें कई फुटों के 8 फुट, 7 फुट, 5 फुट के गड्ढे थे। लोग दुर्दशा थे, लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, बहुत सारे आंदोलन हुए। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवा